कभी महसूस हुआ है कि कोई परछाई हर रात तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ी रहती है और सुबह उठते ही बदन टूटने लगता है, जैसे किसी ने सारी ताकत निकाल ली हो। क्या तुम्हें अकेलेपन में ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है, निगाहें चुभ रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता? शायद तुम पिशाच की निगरानी में हो। एक बार अगर इसकी नजर किसी इंसान पर लग जाए तो वो इंसान खुद नहीं समझ पाता कि वो मर रहा है या जिंदा लाश बन चुका है। यह है भूतों का धर्मशास्त्र, एपिसोड 3, पिशाचों का संपूर्ण परिचय। एक ऐसी सीरीज जो धर्मों में वर्णित भूत प्रेतों की सबसे खौफनाक लेकिन असली जानकारी लेकर आई है। अगर आप सच में डर को समझना चाहते हैं तो भूतिया रेडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर डर आप तक पहुंचे। इस वीडियो की सारी जानकारी काल्पनिक नहीं है, ये धार्मिक ग्रंथों, पुरानी तांत्रिक विद्या और गहरे रिसर्च पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी धर्म का मजाक नहीं, बल्कि उसमें छुपे भयावह सत्यों को सामने लाना है। पिशाच सिर्फ पापी आत्मा नहीं, ये वो चेतना है जो मरने के बाद भी भटकती रहती है। ये आत्मा इतनी भयंकर और लालची होती है कि उसे बार बार खून पीने की तलब लगती है। शास्त्रों के अनुसार ये आत्माएं मृत्यु के बाद शमशान में, पुरानी हवेलियों में या घने जंगलों में बसेरा बना लेती हैं और रात होते ही इंसानों का शिकार करने निकल पड़ती हैं। ये उस आत्मा का अगला रूप होता है जो अपनी मृत्यु के समय अत्यंत पापों में डूबी होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर रेप, हत्या, अत्याचार, तांत्रिक अधार्मिक क्रियाएं करता है या फिर अपने गुरु को धोखा देता है, उसके शरीर से निकलती है एक श्रापित आत्मा। लेकिन ये आत्मा मुक्ति की तरफ नहीं जाती, ये आत्मा बन जाती है पिशाच। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत भी इन आत्माओं को ले जाने से इनकार कर देते हैं। पिशाच उस जगह का विकास करता है जहां अंधकार ज्यादा हो, शांति ना हो और मानव सभ्यता से अलग हो, जैसे कि शमशान, पुराने खंडहर, जंगल और जहां पहले आत्महत्या या हिंसा हुई हो। पिशाच इंसानों के सपनों में आता है और उनका गला दबाता है और असली दुनिया में वो व्यक्ति थका हुआ, पीला, कमजोर और बेजान लगता है। उसके शरीर पर निशान बन जाते हैं जैसे किसी ने उसे पकड़ के जख्मी कर दिया हो। पिशाच इंसान के दिमाग में नकारात्मक सोच डालने लगता है, जैसे तू बेकार है, जिंदगी में कुछ नहीं बचा, मर जा, सब तुझे छोड़ गए हैं। धीरे धीरे व्यक्ति आत्महत्या के रास्ते की तरफ खिंच जाता है। पिशाच कभी कभी किसी अपने के रूप में दिखाई देता है, माँ, दोस्त, भाई या कोई पुराना रिश्तेदार जिसका चेहरा देखकर तुम यकीन कर सको। लेकिन जब वो पास आता है, उसकी आंखों में बस लालच और खून होता है। कभी कभी महसूस होता है कि तुम्हारे कान के पास कोई सांस ले रहा है। और सबसे खतरनाक बात, धीरे धीरे इंसान का शरीर बिल्कुल खोखला हो जाता है और अंत में सिर्फ एक आवरण रह जाता है जिसमें पिशाच रहता है, लेकिन उसकी आंखों में केवल भूख होती है, इंसानी ऊर्जा की भूख। उसकी आंखें खून से भरी होती हैं, उसके नाखून इंसानी चमड़ी चीर सकते हैं और जब वो बोलता है तो जैसे 100 आत्माएं एक साथ चीखती हों। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक शक्ति है मानसिक कब्जा। तुम्हारे मन को तोड़ता है, तुम्हारी सोच को गंदा करता है और तुम्हारे अंदर आत्महत्या का जहर भर देता है। पिशाच के शिकार कौन होते हैं? ये भूत विशेष तौर पर कमजोर मन के, मानसिक रूप से टूटे या अकेले रहने वाले इंसानों पर हमला करता है। ये उन पर टिकता है जिनका जीवन निराशा, अवसाद और अकेलेपन में डूबा होता है, जिनके घर में बार बार झगड़े होते हैं, जो शराब, तंबाकू, नशे की लत में डूबे रहते हैं, जो पूजा पाठ से दूर रहते हैं,
और जिनके जीवन में आध्यात्मिक सुरक्षा नहीं होती। पिशाच का शिकार धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोने लगता है और उसे खुद नहीं समझ आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जहां वो रहता है वहां की हवा भारी महसूस होती है। लोग बार बार बीमार पड़ते हैं। घर में अजीब सी गंध रहती है, जैसे किसी ने सड़ी हुई लाश रखी हो। पिशाच के शिकार कौन होते हैं? तनाव में जीने वाले लोग, जिन लोगों के घर में हर समय झगड़ा होता हो, जहां नींद पूरी नहीं होती, या जहां लोग आत्मा सम्मान और दुख के साथ रहते हैं, उन पर पिशाच जल्दी प्रभाव डालता है। नशा करने वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति नशीली वस्तुएं लेते हैं, उनकी रक्षा शक्ति कम हो जाती है। पिशाच उनके शरीर में चुपके से समा जाता है। अकेले रहने वाले लोग या आत्महत्या के विचार से ग्रस्त व्यक्ति, पिशाच ऐसे लोगों के अंदर घुस जाता है जो मन से कमजोर होते हैं। उसे ना रोकती है पूजा, ना रोकती है प्रार्थना, बस उसे चाहिए सिर्फ एक खुद से टूट चुका मन। जो पूजा पाठ से दूर रहते हैं और जिनके जीवन में आध्यात्मिक सुरक्षा नहीं होती। पिशाच का शिकार धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोने लगता है और उसे खुद नहीं समझ आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, अगर पिशाच की जानकारी अच्छी लग रही हो तो भूतिया रेडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस सीरीज में सनातन धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म ग्रंथों में जितने भी भूत प्रेतों का वर्णन है, उन सभी की डिटेल में जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। पिशाच के असर के लक्षण, थकावट और कमजोरी, बिना काम किए भी शरीर जवाब देने लगेगा, खून की कमी और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बनने लगते हैं, नींद में सपने देखना जिसमें कोई गला दबा रहा हो या लाश के साथ सेक्सुअल अनुभव होता है, सुबह उठने पर गर्दन, छाती या जांघों पर नीले काले निशान देखने को मिलते हैं, पूजा पाठ से नफरत और अंदर से जलन जैसी भावना का जन्म होता है, पागलपन, अजीब हरकतें और मानसिक अस्थिरता पैदा होती है। पिशाच को शुद्धता से नफरत है। गंगा जल उसके लिए अमृत जैसा जहर है। रोज सुबह और शाम गंगा जल का छिड़काव घर में करें। गाय का घी का दीपक, गाय के घी से बना दीपक जलाकर घर में घुमाना, खासकर घर के कोनों में, वहां पिशाच की उपस्थिति तुरंत खत्म हो जाती है। तुलसी का पौधा, घर में तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी की गंध पिशाच की शक्ति को कमजोर कर देती है। तुलसी के पत्ते तकिए के नीचे रखने से नींद में सपनों में आने से भी रोका जा सकता है। नारायण कवच और रुद्राष्टक का पाठ, रोज रात सोने से पहले इन मंत्रों का 11 बार जाप करें। ये मानसिक और आत्मिक सुरक्षा कवच बनाते हैं। पंचगव्य स्नान, गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी से बना विशेष स्नान करने से ही शरीर में शक्ति का तेज लौट आता है और पिशाच दूर भागता है। पिशाच एक ऐसा नाम जिसे लोग लेना भी नहीं चाहते, लेकिन अगर उसका सच नहीं जानोगे तो कैसे बचोगे। ये था एपिसोड 3, पिशाच का डर, उसका सच और उससे बचने का तरीका। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और डरावनी आत्मा से जिसका नाम है चुड़ैल। एक ऐसी आत्मा जिसके नाम में ही खौफ है, जो मर्दों के लिए मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस जानकारी को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना चाहते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि भूतों का धर्मशास्त्र अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं।